ये हाइसेंस का इंडोर है, इन्वर्टर मॉडल वाला, और उसको आज ओपन करेंगे। पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो फ्रंट कवर है उसको निकालना है और बाकी इसका फ़िल्टर निकाल देना है। फिर इस साइड में एक डिस्प्ले जैक होता है, इसको आप निकालोगे। फिर जैसे आप निकालोगे, यहाँ पे एक डिस्प्ले जैक है और एक सेंसर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डिस्प्ले जैक का वायरिंग है, इसको निकालना है पहले। निकालने से पहले ये वाला जो प्लास्टिक का लॉक है उसको निकालना है, फिर इसको ऐसा आराम से निकालना। अभी दूसरा वाला सेंसर भी यहाँ पे लगा हुआ है। अभी सेंसर निकल चुका है, अभी इसको फ्लैपर को निकाल दो। यहाँ पे एक लॉक होता है, बेसिकली पुश होकर रहता है, इसको लॉक को निकाल दो। फिर इधर इसको घुमाओ और ये निकल गया। यहाँ पे चारों स्क्रू है, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे नीचे है, इसको निकालो। चारों स्क्रू निकल जाने के बाद उसको लॉक को ओपन करना है। लॉक हमेशा इंडोर के पीछे इस तरफ होता है, और बाकी आप कभी भी इस तरफ से आगे से खींच के मत उठाइए, क्योंकि हर एक इंडोर का अलग अलग लॉक होता है। आप ऐसे अगर उठा दोगे तो वो टूट भी सकता है, तो ऐसे नहीं करना है। पहले आपको ये ऊपर वाला लॉक चेक करना है कि ये वाला लॉक कैसा है। जैसे कि इसी केस में इसका लॉक है, आपको दिखा रहा हूँ अभी। इस तरफ देखिए, यहाँ पे एक लॉक है और इधर एक लॉक और इधर एक लॉक। अब इसको ऐसे खींचना है, जैसे ये आप देख रहे हैं, खींचने से निकल जाएगा। ठीक है, इसका लॉक बहुत आसान है निकालना। अभी इसको ऐसे खींचोगे तो निकल जाएगा। अगर इसको आप उसको उठा के रखोगे तो फिर ये टूट भी सकता है। देखिए, इसका अभी पूरा ऊपर का लॉक उठर के मतलब निकल गया है। अभी आपको इस तरफ से एक लॉक होता है ड्रेन के आसपास में, आपको दिखा रहा हूँ अभी इसका यहाँ पे एक लॉक है, इसको ऐसे बस उठाओ आराम से, ये निकल गया। फिर दूसरा वाला भी ऐसे निकालो, फिर उतर गया। अभी क्या करना है, टोटल ऐसे आप उठाओगे ना, फिर ये आ जाएगा आराम से। देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी लॉक्स अपने आप नहीं टूटी, अपने आप आराम से सब कुछ आ गया। और बाकी इसका एक रूम सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप निकाल दो। देखिए, ये मैंने इंडोर का जो ऊपर कवर है उसको निकाल दिया, और बाकी हम उसको आगे देखेंगे कि उसका ड्रेन कैसे निकलता है, उसका ब्लोअर कैसे निकलता है, मोटर कैसे निकलता है। वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना इसका जो ड्रेन और बॉडी है वो दोनों एक में लगा दिया गया है। हालांकि अलग अलग इसी में ये होता है कि इसका ड्रेन अलग होता है, उसका बॉडी अलग होता है, ये जो प्लास्टिक का पार्ट होता है ये अलग होता है और ये अलग होता है। लेकिन इस केस में क्या है कि इस कंपनी ने ये पूरा डायरेक्ट लगा दी के रखा है, क्योंकि इसको बार बार अलग अलग पार्ट में ना खोलना पड़े, तो डायरेक्ट डिसअसेंबल आराम से हो जाए कम पार्ट में। तो हम दूसरा इसके बाद उसको हमको निकालना है, किसको, हम स्विंग मोटर को निकाल देंगे इधर से,
और बाकी इसका जो पीसीबी है उसका थोड़ा साइड करके ये वाला कॉइल को निकालना है पहले। जब ये कॉइल निकल जाए फिर उसका आगे देखते हैं क्या करते हैं, चलिए। आपको इधर और कुछ नहीं मिलेगा, एक स्क्रू के तरफ से है और ये वाला आपको टायर निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये तीनों जो 2 स्क्रू लगा हुआ है उसमें अर्थिंग में, उसको निकालना पड़ेगा आपको। चलिए हम निकाल देते हैं अभी। ध्यान से काटना है ताकि वायर वगैरह ना कटे। फिर हम जब इसको लगाएंगे ना, फिर उसमें आराम से लगा देंगे और एक टाई लगा देंगे उसको। फिर सर्विसिंग करके उसको, ये एक्चुअली सर्विसिंग के लिए आया था तो आपको एक बार दिखा देता हूँ इसीलिए, क्योंकि आप अगर कहीं पे भी जाते हो, हाइसेंस वाला मॉडल होता है इस टाइप का, तो आपको आसानी से आप खोल सकते हो इस वीडियो के बाद। देखिए इसका जो पीसीबी सेक्शन है यहाँ पे है और बाकी ये लॉक में है थोड़ा। ऐसे आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा उठाओगे ऊपर, पीछे से उठाना है इस तरफ से और बाकी आगे इस तरफ से खींचना है आपको। मतलब ऐसे है ना, आपको ऐसे उठाना है और ऐसे खींचना है, खींचने से निकल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि मोटर में लगा होता है, मोटर जाके पीसीबी में लगा होता है, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो पीसीबी में से। और एक चीज़ कर सकते हो क्या कि आप अगर ये प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे ना पीसीबी में ये है ना, ये साइड में है तो हम इसको निकाल सकते हैं इधर से। अगर पीसीबी में ऐसे अंदर लगा होता है तो आप क्या करोगे, उसको नहीं निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे साइड करना है, ये जो वायर है इसको पीसीबी को ऐसे थोड़ा सा साइड करना है। देखिए यहाँ पे रुक गया ना, अभी इसको आप अनस्क्रू करके उसको निकाल सकते हो कॉइल को, ठीक है। अभी मेरे इस केस में क्या है कि इसमें मतलब सुविधा दी गई है कि आप इसे निकाल सकते हो। इस जैक निकालने से पहले आपको यहाँ पे एक जैक का एक लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है, जो हमेशा होता है कि जैक ना निकले, तो पहले इसको आप निकालोगे, फिर ये मोटर का जैक अपने आप निकल जाएगा। अब इस जैक को निकाल दे। ये देखिए ये वाला प्लास्टिक को हटा दिया हमने, फिर इसको ऐसे पुश करना है और बाकी खींचना है, ये निकल गया और बाकी दूसरा वाला भी ऐसे निकल जाएगा। अब इसको हम मोटर को हटा देंगे और बाकी ये जिसको वायरिंग सेक्शन है ना, इसको पूरा निकाल देंगे। देखिए यहाँ से पूरा ये निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी आपके पास अभी क्या है, ये मोटर है और ये ऊपर वाला जो कॉइल होता है एवापोरेटर कॉइल, ये दोनों चीज़ है। आपको पहले क्या करना है कि आपको ये एवापोरेटर कॉइल को निकालना है पहले, उसके बाद आपको मोटर और ब्लोअर दोनों निकल जाएगा आराम से। तो एवापोरेटर कॉइल ओपन करने से पहले आप इस साइड में देखोगे
2 स्क्रू हो गए, इस साइड में भी 1-2 स्क्रू होंगे। तो पहले आपको इस साइड का 2 स्क्रू अभी निकालना है, ओपन कर देना है अभी। अभी मैंने आपको इस साइड कर दिया है ताकि आपको आराम से दिख सके कि यहाँ पे कितने सारे स्क्रू हैं और इसको कैसे निकालते हैं लॉक से। अब एक चीज़ देखना है कि आप इंडोर में ना पीछे की तरफ एक लॉक होता है, उसको निकालना है, ठीक है, क्योंकि वो पाइप में लगा होता है, तो पाइप की सपोर्टिंग के लिए, ताकि इसका जो पाइप है वो ना निकले। कहीं के बार स्क्रू भी होता है, अभी इसमें स्क्रू तो नहीं है, बस एक प्लास्टिक सा लॉक है। आराम से निकल गया। देखिए इधर से लगा होता है, ऐसे इसको पुश करेंगे ना वो निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया, ये वाला पार्ट था उसमें पीछे की तरफ। अब कॉइल निकालने से पहले और एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितने स्क्रू लगे होते हैं बड़े में। यह देख लीजिए, यहाँ पे एक स्क्रू है और यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉक होता है, ठीक है। टोटल यहाँ पे नीचे में एक स्क्रू है, टोटल 2 स्क्रू है और एक लॉक है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, फिर आपको ये वाला चीज़ यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको निकाल दोगे। आप देखना ऐसा कोई स्क्रू हो जिसमें प्लास्टिक के साथ उसका जो एवापोरेटर का कॉइल का प्लेट है ना वो लगना चाहिए। इसमें तो बहुत सारे स्क्रू है ऐसे इसको और इसको जोड़ने के लिए, लेकिन आपको वही 2 स्क्रू खोलना है जो प्लास्टिक के साथ लगा होता है, बॉडी के साथ। अगर यहाँ पे पीसीबी होता है तो पीसी में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर पीसीबी आप एक बार निकाल दोगे तो आपको कॉइल निकालने में बहुत आसान होगा और कोई भी पार्ट आपका टूटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जितने भी सारे स्क्रू है उसको निकाल दो, फिर ये वाला कॉइल अपने आप चलाएगा। आपको ऐसे ऐसे पीछे की तरफ निकालना है, ठीक है। इस साइड निकाल दिया और इस साइड को भी आराम से निकाल दोगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अटके के रहेगा क्योंकि यहाँ पे ना ये जो है बैंड होके है, तो थोड़ा सा नीचे करना है और बाकी इसका वो निकल जाएगा कॉइल अपने आप। ये देखिए आराम से निकल गया है। अभी इस तरफ से आराम से निकाल दोगे तो अपना ये कॉइल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉक है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे कॉइल को आराम से खींचने से निकल जाएगा, ठीक है। अभी आपका ये जो है वो कॉइल का पार्ट निकल चुका है। अभी आप इसको ब्लोअर पर निकालोगे, फिर उसका मोटर तो अपने आप निकल जाएगा। वो लॉक है, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको। इधर आप देखो कि एक ब्लोअर का स्क्रू होता है, ठीक है। इस साइड में, इस होल में आप देखोगे ब्लोअर में हमेशा एक सब लगा होता है, जहाँ पे स्क्रू होता है ना वहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया होता है, ठीक है, ताकि आप स्क्रू को निकाल सकते हो। आराम से उसको लूज करना है। देखिए इसको निकालने के लिए ना आपके पास ये मोटर का एक ये होता है, यहाँ पे भी एक स्क्रू होता है, उसको निकालना है। पहले तो आपको ब्लोअर का स्क्रू लूज कर देना है ताकि ये ब्लोअर निकल सके। उसके बाद ये वाला जो प्लेट है वो आराम, देखिएगा इसका जो कॉइल है वो निकल चुका है। बस इसमें कोई भी लॉक्स नहीं था। यहाँ पे जो प्लेट था उसको स्क्रू निकालने के बाद उसको खींचने से वो निकल गया कॉइल। और बाकी इसका जो ब्लोअर मटर है यहाँ पे एक स्क्रू दे के रखा हुआ है, ठीक है। इस स्क्रू को निकालना है, हल्का से लूज करने से वो ब्लोअर निकल जाएगा। और बाकी इधर एक स्क्रू था, यहाँ पे मैंने निकाल दिया है।
बाकी आप देख सकते हो इसका ब्लोअर मोटर आसानी से निकल गया, और बाकी इसका ब्लोअर है ना वो भी निकल जाएगा। हम ध्यान रखना कि जो ब्लोअर का स्क्रू है ना कभी घूम ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा टाइट कर देना, ठीक है। अब इसके साथ वो चिपक के रहेगा, नहीं निकलेगा। और बाकी इसका जो मैंने बताया था कि इसका बॉडी के साथ ड्रेनेज फिक्स है, यह देखिए आप पूरा का पूरा बॉडी को देख लीजिए। यहाँ पे इंडोर में ना 2-3 ड्रेन होता है, जैसे कि ये देखिए आगे वाला एक ड्रेन है, और ये जो कॉइल का पीछे के तरफ का जो ड्रेन होता है ये इधर से होके नीचे तरफ जाता है, ठीक है। नीचे इधर से ऐसे लगा होता है ना, ऐसे देखें यहाँ पे ऐसे वॉल पे लगा होता है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे कॉइल होता है, कॉइल का पीछे की तरफ, यहाँ से पानी जाके इसी होल से नीचे जाता है, ठीक है। नीचे भी जाता है, और इसके साथ इधर एक देखिए पीछे वाला एक होल है, यहाँ पे देख सकते हो। इधर से निकलेगा पानी और इधर से जाके इसी ट्रे में से जाएगा, इस तरफ से पानी आएगा, ठीक है। इस तरफ से एक पानी आएगा, और बाकी इस साइड देखिए